हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं गुड्डू कुमार आपको एचएस इंस्टीट्यूट की तरफ से स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक हमारा है ईवीएस का चैप्टर सीटेट दिसंबर 2025 ईवीएस ठीक है, पेपर फर्स्ट के लिए, ठीक है ना। पेपर फर्स्ट के लिए है, ठीक है। टॉपिक हमारा आज का जो टॉपिक हमारा है और टॉपिक का नाम है लिविंग लिविंग थिंग्स, मैंने सजीव चीजें, ठीक है ना। सजीव चीजें क्लास हमारा 3 चलेगा, क्लास नंबर 3 चलेगा। क्लास 2 हो गया था एवीएस का, ठीक है ना। अब हमारा एजीएस अकेडमी सीटेड, ठीक है, ठीक है, सीटेड बाय गुड्डू सर, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे सजीव के बारे में। सजीव क्या है, ठीक है ना। सजीव सजीव और निर्जीव में तो आप सभी लोग जानते हैं सजीव और निर्जीव क्या होता है। सजीव चीज जो होते हैं जो उसमें प्राण हो, ठीक है, जो चल सके बोल सके वो सजीव होता है, ठीक है ना। और निर्जीव जिसमें क्या हो, जिसमें प्राण नहीं हो, ठीक है, वो निर्जीव होगा। जैसे में क्या टेबल हो गया, पेन हो गया, कॉपी हो गया, सब निर्जीव है। सजीव कौन है? जैसे में पेड़ है, पौधे है, पशु पक्षी है, इंसान है, वो क्या है? सजीव है। वो बोल सकते हैं, चल सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है, वो सजीव है, ठीक है ना। और हम लोग सजीव के बारे में देखेंगे, हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। सबसे बहुत बेहतरीन चीज है, ठीक है, बेहतरीन टॉपिक है हमारा सजीव। लिव्स के बारे में, ठीक है, लिविंग्स के बारे में देखेंगे, ठीक है, सजीव के बारे में। सजीव सजीव के बारे में बताया था आपको कि सभी को, जितने भी सजीव हैं, जो भी जितने भी सजीव वस्तु को कहते हैं भोजन चाहिए, भोजन करता है, ठीक है, वो सजीव हो जाते हैं, ठीक है। सजीव के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्या सजीव, ठीक है ना। सजीव क्या कह रहा है? सजीवों में पाए जाने वाले विशेष लक्षण देखेंगे, विशेष लक्षण के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। सभी जीवों में पाए जाने वाले विशेष लक्षण को देखेंगे, ठीक है। सभी सजीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। किस चीज की आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। जितने भी सजीव वस्तु है उसकी क्या भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। भोजन की आवश्यकता होती है। सभी सजीव श्वसन करते हैं, ये बात भी सही है। सभी सजीव जो है क्या करते हैं? शोषण करते हैं। क्या करते हैं? श्वसन करते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के समय क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, वो भी छोड़ता है। प्रकाश से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के समय ही क्या करते हैं? O2 मतलब ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पेड़ पौधे एक इम्पोर्टेंट है बात, पेड़ पौधे श्वसन के दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं? और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 मतलब रात के समय में, श्वसन के समय क्या करते हैं? रात के जो समय होता है हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन क्या करते हैं? नाक से लेते हैं और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 छोड़ते हैं और O2 लेते हैं, ठीक, ग्रहण करते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही क्या है? ऑक्सीजन पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात के समय में क्या होता है? शोषण करते हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड शोषण करते हैं, ठीक है ना। पेड़ पौधे शोषण के दौरान कौन सी गैस छोड़ती है? पूछ देगा, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग अभी तक जो क्लास कराए हैं, ठीक है, वो सब बेसिक चीज था। अब जो हमारे जितने भी है सब बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। हमारा क्वेश्चन बनता भी है और आता भी है, तो पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ऑप्शन दे देगा, ठीक है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के समय क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है ना। सांस लेते समय कौन सी गैस लेते हैं हम लोग? सांस लेते समय ऑक्सीजन, O2 लेते हैं। सांस लेते समय तो ऑक्सीजन लेते हैं, और सांस छोड़ते समय क्या चीज छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 छोड़ते हैं, ठीक है। सांस छोड़ते क्या चीज के हैं? सांस छोड़ते समय कौन सा ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में 15 से 18 बार क्या करता है? सांस लेता है। एक वयस्क आदमी है जो, ठीक है ना, वयस्क आदमी है वो 1 मिनट में 15 से 18 बार क्या करते हैं? सांस लेते हैं, ठीक है ना। 15 से 18 बार सांस लेते हैं। जैसे देख लीजिए, आपको लगे कि हम कैसे ले जाए, हमारी जब आपको तबियत खराब हो जाए तो क्या करें आप? जैसे ना एक बार सांस लीजिए और 40 सेकेंड बाद तो छोड़ जाएगा। 40 सेकेंड के बाद आप छोड़ रहे हैं तो बुझेगा आप स्वस्थ है। 40 सेकेंड से पहले हमको सांस लेना पड़ गया तो समझ लीजिए हम थोड़ा सा बीमार है, ठीक है ना। तो वयस्क आदमी जो होते हैं, स्वस्थ व्यक्ति, वयस्क मनुष्य 1 मिनट में 15 से 18 बार क्या करते हैं? सांस लेते हैं, ठीक है ना। सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, लेता है एवं छोड़ता भी है, ठीक है, छोड़ता है। विभिन्न जंतुओं के बारे में देखेंगे। विभिन्न जंतुओं के बारे में क्या करा है? विभिन्न जंतुओं में अलग अलग अंगों द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, ये बात भी सही है। विभिन्न जंतुओं में क्या होता है?
विभिन्न जंतु में अलग अलग अंगों द्वारा गैसों का आदान प्रदान किया है। जैसे में जरूरी नहीं है कि सारा जो जितने भी जंतु है, पंछी है, जानवर है, इंसान है, जितने भी है सभी, क्या वो जरूरी नहीं कि नाक से ही सांस लेते हैं, नाक से छोड़ते हैं, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज अब हम लोग देखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है ना, धीरे आएगी। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखते हैं हम लोग जंतु, ठीक है ना, विभिन्न जंतु जो विभिन्न प्रकार विभिन्न तरह से जो सांस आदान प्रदान करते हैं वो देखेंगे हम लोग, कौन जंतु किस चीज से सांस लेते हैं, ठीक है ना। देखते हैं, हमारा सबसे पहला हमारा है एनिमल्स, एनिमल में जंतु, ठीक है ना। और एक है सांस अंग, ठीक है ना, सांस अंग में देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे मनुष्य, शेर, गाय, सांप, छिपकली, पक्षी आदि, ये सब क्या होते हैं, किस चीज से लेते हैं सांस, फेफड़े से, ठीक है ना। किस चीज से लेता है, फेफड़ा से लेता है, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा है हमारा, नेक्स्ट है हमारा मक्खी, कॉकरोच या अन्य कीट, जितने भी कीट है, अन्य कीट, मक्खी, कॉकरोच और अन्य कीट क्या है, किस चीज से लेते हैं, वातक से, कैसे लेता है, वातक से, ट्रैकिया, वातक को लोग ट्रैकिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वातक को ट्रैकिया बोलते हैं। मक्खी, कॉकरोच या अन्य कीट जो है किस से सांस लेते हैं, वातक से लेते हैं, ठीक है। केचुआ, केचुआ हमारा जो है किसान का सहजीवी मित्र है, ठीक है ना। फिर ये केचुआ, केचुआ किसी से सांस लेता है, त्वचा से। केचुआ की त्वचा आर्द्र और छिद्र चिकनी होती है, आर्द्र और कितना चिकनी होती है। केचुआ का जो त्वचा है, त्वचा से सांस लेते हैं, केचुआ त्वचा से सांस लेते हैं, ठीक है। जो कि केचुआ की त्वचा आर्द्र और चिकनी होती है, क्या है, आर्द्र छिद्र से, आर्द्र और चिकनी होती है, ठीक है ना। मेढक, मेढक किसी सांस लेते हैं, फेफड़ा से या त्वचा से। मेढक सांस लेता है त्वचा से लेता है या फेफड़ा से लेता है, ठीक है। देखिए और हमारा है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस या मछली, किसी सांस लेती है, गलफड़े से या चाहे गिल से या क्लोम से, ठीक है ना। गलफड़ा बोल सकते हैं, क्लोम बोल सकते हैं, गिल से बोल सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। मछली आ जाओ ऑक्टोपस, ठीक है। अब व्हेल मछली या डॉल्फिन, ठीक है ना, व्हेल मछली या डॉल्फिन जो है किस चीज से सांस लेते हैं, फेफड़ा से या बात छिद्र से, या तो क्या नासा द्वारा से, नासा अंग द्वारा से, ठीक है, नासा अंग द्वारा से सांस लेते हैं। कौन समझ लेते हैं, व्हेल मछली और डॉल्फिन जो है फेफड़ा से लेता है या तो बात छिद्र से लेता है, ठीक है ना, बात छिद्र से, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जंतु जो होते हैं, ये जंतु समय समय पर समुद्र के बाहर आते हैं ताकि स्वच्छ वायु ले सके, ठीक है ना, स्वच्छ वायु ले सके। स्वच्छ वायु की सभी की आवश्यकता होती है जंतु में, सभी को, ठीक है ना। स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ वायु का प्रभाव बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ये कहता है ये जंतु समय समय पर क्या होता है, समुद्र से बाहर आते हैं ताकि स्वच्छ वायु ले सके, ठीक है ना, वायु ले सके, ठीक है। अब हमारा है नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है ना, ये हो गया हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, प्रीवियस से क्वेश्चन आता है, इसको जब सेट हो जाएगा सजीव का, ठीक है ना, प्रीवियस का, तो उसके क्या हम लोग कुछ सेट करेंगे, प्रैक्टिस सेट कराएंगे, ठीक है ना, कुछ प्रैक्टिस सेट मिलाएंगे, उसको कराते चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पेड़ पौधे, देखेंगे हम उद्दीपन के बारे में, सॉरी सजीव के बारे में, ठीक है ना, सजीवों के बारे में देखेंगे, लिविंग्स के बारे में। सभी सजीव में विसर्जन होता है, क्या होता है, सभी जितने भी सजीव चीजें हैं, सजीव वस्तु है, क्या होता है, भोजन प्राप्त करता है, ठीक है ना। हमारा क्या करा है, सभी सजीवों में उद्दीपन उत्सर्जन होता है, सभी सजीव जितने भी चीज सजीव है, क्या है, उसमें उत्सर्जन होता है। जैसे भी देखेंगे, सबसे पहले कह रहा है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान सजीवों में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होता है, ठीक है ना, कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होता है, क्या जी, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान सजीवों के कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया के दौरान सजीव अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं, उसे उत्सर्जन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उत्सर्जन कहा जाता है, ठीक है, उत्सर्जन कहा जाता है। भोजन के सभी सजीवों में उत्सर्जन होता है, उसके बारे में देखना है, बता रहा है। भोजन से उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान सजीवों में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होता है, जिस प्रक्रिया के द्वारा सजीव अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं, उसे उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है, उत्सर्जन कहा जाता है। जंतु में आगे है, जंतु में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन मुख्य रूप से मूत्र एवं मल के रूप में होता है, मूत्र एवं मल के रूप में होता है उत्सर्जन, ठीक है। पदार्थों का मुख्य
पदार्थों का उत्सर्जन मुख्य रूप से किससे होता है? मल और मूत्र से होता है, ठीक है, मल मूत्र से के रूप में होता है। जंतु में मुख्य उत्सर्जन अंग वृक्क है, ठीक है ना। जंतु में मुख्य उत्सर्जन का अंग क्या है? वृक्क है। वृक्क किसको बोलते हैं? किडनी को बोलते हैं, ठीक है, किडनी को वृक्क बोलते हैं, ठीक है ना, किडनी को। उसका मुख्य उत्सर्जन का अंग क्या है? वृक्क है, ठीक है ना, क्या है? वृक्क है। पूछ देगा क्वेश्चन में आपको, इंग्लिश में पूछ देगा कि मनुष्य का जंतु के मुख्य उत्सर्जन का अंग कौन सा है, तो दे देगा उसमें लीवर दे देगा, किडनी देगा, फलाना क्या ऑप्शन वो पूछेगा, क्या हो जाएगा? मुख्य अंग क्या हो जाएगा? वृक्क हो जाएगा, मतलब किडनी हो जाएगा, ठीक है ना। वृक्क है। जंतु जंतु अपने श्वास अंगों के द्वारा ही अपशिष्ट गैसों गैसों को बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। जंतु जो है अपने श्वास अंगों के द्वारा भी अपशिष्ट गैसों को बाहर बाहर निकालते हैं, ठीक है। अगला है हमारा मनुष्य। अगला है मनुष्य। मनुष्य का पसीना भी एक प्रकार का अपशिष्ट है। मनुष्य का पसीना भी क्या है? एक प्रकार का अपशिष्ट है। मनुष्य का पसीना भी एक प्रकार का अवशिष्ट है, अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है जो जो वो अपनी त्वचा के द्वारा बाहर बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। मनुष्य का पसीना क्या है? एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है ना, अपशिष्ट पदार्थ है। मनुष्य का पसीना भी एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ है, पदार्थ वो अपनी त्वचा के द्वारा बाहर निकालते हैं। किसके द्वारा निकालते हैं? अपने त्वचा के द्वारा बाहर निकालते हैं, ठीक है, निकालते हैं। पक्षी बीट के रूप में अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं, बीट के रूप में। पक्षी जो है, पक्षी बीट के रूप में अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं, ठीक है ना, अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला है सभी सजीव उद्दीपन के द्वारा 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 अनुक्रिया करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, देखेंगे हम लोग, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं सभी सभी सजीव उद्दीपन के द्वारा अनुक्रिया करते हैं, उसके बारे में हम लोग हाँ ताजी को देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखते हैं क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, ठीक है। सभी सजीव जितने भी सजीव है क्या करते हैं? उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। देखेंगे हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन जो किसी सजीव को हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन जो किसी सजीव को प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं, उद्दीपन कहलाता है। हमारे आसपास सजीवों को प्रतिक्रिया करने के लिए जो प्रेरित करते हैं, क्या कहते हैं? उद्दीपन कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्दीपन कहलाता है, ठीक है। जो प्रतिक्रिया सजीव परिवर्तन के प्रति करते हैं उसे अनुक्रिया कहते हैं। जो प्रतिक्रिया सजीव परिवर्तन करते हैं, जो प्रतिक्रिया सजीव परिवर्तन के प्रति करते हैं वो क्या कहलाता है? अनुक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुक्रिया कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखेंगे, जब हम गर्म वस्तु को छूते हैं तो छूते हैं तब हम एकदम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। क्या कर रहे हैं? किसी भी गर्म वस्तु को अगर हम छूते हैं तो जब जलता है तो क्या करते हैं? हम पीछे खींच के हटा लेते हैं। क्या करते हैं? हटा लेते हैं, पीछे खींच लेते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा कॉकरोच रोशनी को देखकर छिप जाता है। कॉकरोच क्या करता है? रोशनी को देखता है और छिप जाता है। कॉकरोच जो होता है जब प्रकाश आते हैं, रोशनी आती है और छिप जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अपने मन पसंद व्यंजन को देखकर हमको हमारे मुंह में पानी आ जाता है। क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। अपने मन पसंद व्यंजन को देखकर क्या होता है? मुंह में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है, ठीक है। दूसरा है क्या? नेक्स्ट हमारा सूरज छिपने के पश्चात कुछ फूल जो है क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। सूरज के छिपने के पश्चात कुछ फूल जो है क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा छुई मुई के पौधे की पत्तियां जो छूने पर क्या होता है? सिकुड़ जाता है। छुई मुई के जो पौधे होते हैं उसके छूने पर क्या होता है? पत्ते उछने क्या होता है? सिकुड़ जाता है। क्या होता है? सिकुड़ जाता है, ठीक है। अब हमारा है नेक्स्ट हमारा है सजीवों में इंद्रिया होती है। सजीवों में क्या होता है? इंद्रिया होती है।
इंद्रियां होती है। सजीवों में इंद्रियों की संख्या 5 होती है। 5 होती है। सजीवों में इंद्रियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है, कौन कौन होता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। हमारा बताया था हमने कि मुख्य रूप से जंतुओं में जो होता है ना 5 इंद्रियां होती है। कितनी इंद्रियां होती है? 5 इंद्रियां होती है। मुख्य रूप से जंतुओं में 5 इंद्रियां होती है। ठीक है ना, मुख्य रूप से जंतुओं में कितनी इंद्रियां होती है? 5 इंद्रियां होती है। कौन कौन होते हैं? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ठीक है, किसका क्या काम होता है? आंख का काम क्या है? देखने का। देखने का। नाक का काम होता है? सूंघने का। सूंघने का। कान का काम होता है? सुनने का। सुनने का। जीभ का काम क्या होता है? स्वाद चखने का। स्वाद। और त्वचा का क्या काम होता है? महसूस करने का। क्या करने का होता है? महसूस करने का। सबका अलग अलग काम है। ठीक है ना, आंख का काम है देखने का, नाक का काम है सूंघने का, कान का काम है सुनने का, जीभ का काम है क्या? स्वाद चखने का, और त्वचा का काम का क्या है? महसूस करने का। ठीक है, अब हमारा है विभिन्न जंतुओं में। नेक्स्ट है हमारा विभिन्न जंतु में अपने इंद्रियों का प्रयोग विभिन्न कार्य के लिए करते हैं। ठीक है ना, विभिन्न जंतु अपने इंद्रियों का प्रयोग विभिन्न कार्य के लिए करते हैं। जैसे चींटियां अपने समूह को चींटियों को उनके द्वारा छोड़ी गई गंध से पहचान लेती है। जब चींटी जब चलती है ना, उसके पीछे की जितनी चींटी होती है क्या? चींटी एक गंध होता है, उसके पीछे पीछे सारे गंध से पहचान लेती है कि चींटी हमारा आगे है। तो चींटी में कौन सा गंध होता है? चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। होता है तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जिसके प्रकार तो चींटी के जितने भी चींटी होते हैं उसको उसके गंध से पहचान लेते हैं। ठीक है ना, पहचान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ईवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, पूछता है इसे, बहुत बारीकी से देखना है। तो ठीक है ना, और पढ़ते रहना। जब प्रैक्टिस कराएंगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा है ढंग से पहचान लेते हैं। कुछ जो है कीड़े मकोड़े कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो मकोड़े अपनी मादा कीड़े को उनकी गंध से पहचान लेता है। ठीक है ना, कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो अपनी मादा के कीड़े को अपनी गंध से पहचान लेता है, दूर तक पहचान लेता है। जैसे में रेशम का कीट जो है ना, कई किलोमीटर दूर तक अपने गंध को वो पहचान लेता है। ठीक है ना, अब हमारा है देखेंगे नेक्स्ट हमारा है देखेंगे, बता दिए थे कि सजीवों में 5 इंद्रियां होती है। ठीक है, कान, नाक, आंख, त्वचा, ठीक है, जीभ। ठीक है, बता दिए थे। सबका काम जो होता है अलग अलग होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा कुछ पंक्षी के बारे में। कुछ पंक्षी के बारे में देखेंगे। ये जो करा रहे हैं बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है, बहुत बेहतरीन है। इससे पूछा गया क्वेश्चन है पंक्षी के बारे में, जानवर के बारे में, पशु के बारे में। ठीक है, देखेंगे कर रहा है। कुछ पंक्षी ऐसे हैं जैसे बाज, गीद, चील, इनकी इनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना ज्यादा होता है। मनुष्य से कितने गुना? 4 गुना ज्यादा होता है। ठीक है, ज्यादा होता है। अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं। ठीक है ना, गीद, चील, बाज, गीद और चील क्या है? जो मनुष्य की अपेक्षा 4 गुना ज्यादा दिखाई देता है। वो दूर तक के अपने शिकार को क्या ढूंढ लेता है, देख सकता है। ठीक है, देख लेता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा पंछी। पंछी एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीजों को देख लेते हैं। ठीक है, कुछ पंक्षी ऐसे होते हैं एक ही समय में एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीजों को देख लेते हैं। क्योंकि उनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। सिर के दोनों तरफ क्या होते हैं? आंखें होते हैं। ठीक है, आंखें होती है, परंतु उनके आंखें की पुतली घूम नहीं सकती, इसीलिए वे अपनी गर्दन को घुमाकर अपने आसपास देखते हैं। परंतु उल्लू
परंतु उल्लू की आंखें इंसान की तरह क्या होता है, उसका चेहरा आंख क्या है, सामने होता है इंसान की तरफ। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा पंछी है जो उसको हुबहू इंसान की तरफ उसके आंख के सामने आंख है, तो कौन सा, उल्लू का है। पंछी में पूछेगा उल्लू हो जाएगा, ठीक है। परंतु उल्लू की आंखें चेहरे के सामने होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, कुछ जानवर के कान बाहर दिखाई देते हैं परंतु कुछ के नहीं। कुछ जानवर के कान बाहर दिखाई देते हैं, कुछ के नहीं। जैसे हाथी के कान कान से सुनने के अलावा हवा भी करते हैं, ठीक है। हाथी का कान जो है सुनने की अपेक्षा क्या करता है, वो हवा का भी, पंखा का भी काम करता है, हवा का भी काम करता है, हवा का भी काम करता है। सांप सुन नहीं सकता है, परंतु जमीन पर चलते हुए, जमीन पर हुए कंपन को, कोई आदमी चल रहा है, कोई गाड़ी जा रहा है, तो जमीन पर जो कंपन होती है ना, सांप उसे महसूस कर लेता है कि कोई जा रहा है, ठीक है। सांप सुनता है, कोई सपेरा बीन बजा रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि सांप बीन का आवाज से नाच रहा है, उसके कंपन से सांप जान जाता है कि हमारे सामने कुछ प्रतिक्रिया हो रही है, इसी पर वो घूमता है या भागता है या नाचता है, ठीक है। जैसे देखा गया है, सुन नहीं सकता परंतु जमीन पर हुए सांप जो है सुन नहीं सकता है, परंतु जमीन पर हुए कंपन को महसूस कर सकता है, ठीक है ना। मच्छर हमारे शरीर के पसीने या तलवे के गंध से पहचान लेता है कि इंसान को ढूंढ लेता है, ठीक है। मच्छर जो हमारे शरीर के गंध एवं तलवे की गर्मी से अंधेरे में भी इंसान को ढूंढ लेता है, ठीक है ना। क्या करता है, ढूंढ लेता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने मल मूत्र से, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने मल मूत्र से क्या होता है, अपने अपने अति को पहचान लेते हैं। जैसे कुत्ता, शेर, बाघ, चीता, ये सब होता है ना, अपने मल मूत्र से ही अपने दूर तक को पहचान लेता है कि मेरे एरिया का जानवर है या अलग का है, ठीक है। देखते हैं, तो आइए देखते हैं, ठीक है। देखते हैं हमारा, कुछ जानवर अपने मल मूत्र की गंध के द्वारा अपने क्षेत्र को पहचान लेते हैं। जैसे कौन सा, कुत्ता, बाघ और, ठीक है। अपने मल मूत्र से ही कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने मल मूत्र की गंध के द्वारा अपने क्षेत्र को पहचान लेते हैं। जैसे में कुत्ता, बाघ, शेर और चीता, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सारे इम्पोर्टेंट है, जितने भी है ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट है हमारा, ठीक है। देखेंगे, मेढक, छिपकली आदि जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, जीभ का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, जीभ का प्रयोग करते हैं। मेढक, छिपकली आदि जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, जीभ का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, जीभ का प्रयोग करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा रात्रि चरण मतलब क्या, रात में जागने वाला। रात्रि चरण मतलब रात में जागने वाला जानवर एवं पंछी केवल सफेद और काला दिखाई देता है, ठीक है। रात में जागने वाले पंछी और जानवर जो होते हैं तो क्या दिखाई देता है, केवल रात्रि में क्या दिखाई देता है, सफेद और काला दिखाई देता है, ठीक है ना। कोई भी चीज सफेद और काला दिखाई देता है, रंग का दिखाई दे पाते हैं। जैसे में उल्लू, रैकून आदि, ठीक है ना। हमारे रात्रि चरण रात में जागने वाले जानवर को या पंछी को किसी भी चीज को देखता है तो कैसा दिखाई देता है उसको, सफेद और काला, ठीक है ना। सफेद और काला ही दिखाई प्रतीत होता है, ठीक है। जैसे में उल्लू और रैकून, ठीक है, आदि। नेक्स्ट है हमारा, कुछ जंतु चलते हैं जैसे मनुष्य, कुछ जंतु चलते हैं जैसे मनुष्य, शेर, कुत्ता, बिल्ली आदि। इन जानवरों में अलग अलग गति के लिए इनकी अस्थियों में अनेक प्रकार की संधियां होती है, ठीक है ना। मनुष्य में पाई जाने वाली संधियां कौन कौन से देखेंगे, ठीक है। पहला में हमारा है कुंदक खलिका संधि, ठीक है ना, कुंदक खलिका संधि। इसमें क्या क्या होता है, इस प्रकार की संधि में सभी दिशाओं की गति होती है। खलिका संधि में, कुंदक एवं खलिका संधि में क्या होती है, इस प्रकार की संधि में सभी दिशाओं में गति होती है। क्या होती है, गति होती है। और दूसरा है हमारा, नेक्स्ट है, यह संधि कंधे एवं कुल्लू में पाई जाती है। ये संधियां जो हमारा कंधे एवं कुल्लू में क्या है, पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, देखेंगे दूसरा संधि देखेंगे, ठीक है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, पहला संधि देखते हैं, दूसरा संधि क्या देखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग दूसरा संधि क्या करता है। संधि मतलब कब्जा, हिंज संधि मतलब कब्जा संधि, ठीक है ना। हिंज संधि में क्या कर रहा है,
इस प्रकार की संधि में एक ही दिशा में गति होती है, ठीक है ना। इस प्रकार की संधि में क्या होता है, एक ही दिशा में एक ही दिशा में गति होता है, ठीक है। यह संधि कोहनी एवं घुटनों में होती है। यह संधि क्या होता है, कोहनी एवं घुटनों में होती है, ठीक है ना। मैंने कब्जा, जिसमें कब्जा लगा होता है, जब घुटने में कब्जा की तरह होता है, खोलने और घुमाने खाने में चलने फिरने होता है, ठीक है। घुटने में भी आगे पीछे कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, ठीक है। उसी को कब्जा संधि कहते हैं, हिंद संधि बोल सकते हैं। इसमें क्या कर रहा है, यह संधि कोहनी एवं घुटनों में पाई जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार के संधि में एक ही दिशा में गति करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा है अंचल संधि, अचल संधि। अचल संधि क्या कह रहा है, अचल संधि क्या कह रहा है देखिए। अचल संधि कह रहा है इस प्रकार की संधि में कोई गति नहीं होती है। क्या होती है, इस प्रकार की संधि में क्या होती है, कोई भी प्रकार की गति नहीं होती है। अचल संधि में इस प्रकार की संधि में कोई गति नहीं होती। अचल संधि में क्या होता है, कोई प्रकार की गति नहीं होती है। यह हमारे सिर में पाई जाती है। क्या होता है, अचल संधि कहाँ पाई जाती है, हमारे सिर में पाई जाती है। क्या पाई जाती है, हमारे सिर में पाई जाती है। चौथा हमारा घुंटी संधि, ठीक है, मैंने धुराग संधि क्या करा से देखेंगे। इस प्रकार के संधि में ऊपर नीचे दाएं बाएं एवं आगे पीछे की गति होती है, ठीक है ना। घुंटी संधि में क्या होता है, इस प्रकार की संधि में ऊपर नीचे आगे पीछे इधर उधर, ठीक है, आगे पीछे की गति होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट करा है यह संधि हमारे सिर एवं गर्दन को इससे जोड़ती है, ठीक है ना। ये हमारा बहुत हेवी पॉइंट है, ठीक है ना, हेवी आई है, ठीक है ना। इसको अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है यह संधि हमारे सिर एवं गर्दन को जोड़ती है, ठीक है ना, जोड़ती है। संधि जहाँ दो या दो से अधिक संधि अस्थियां आपस में जुड़ती है उसी जगह को क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। संधि जहाँ दो से अधिक अस्थि माने हड्डी को आपस में जोड़ती है, उसे क्या कहते हैं, जगह क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। एक वयस्क मनुष्य में 206 अस्थियां होती है। कितना होती है, 206 हड्डियां या अस्थियां होती है, ठीक है ना। एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती है, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट हमारा देखते हैं, आइए हम लोग आगे देखते हैं। संध्या खत्म हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, तो देखते हैं नेक्स्ट भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। देखते हैं हमारा क्या है, उल्लू के बारे में जानेंगे, ठीक है। उल्लू का जैसे आंख होता है, इंसान की तरह क्या होता है, सामने होता है, ठीक है ना। उल्लू के बारे में, उल्लू क्या है, रात को माने रात्रि चर वाले पक्षी है, जो रात को काटने वाला पक्षी है, जो उल्लू है, ठीक है ना। जैसे उल्लू और प्रेम, ठीक है ना। देखेंगे उल्लू क्या कर रहा है, उल्लू काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो कि काफी हद तक अपना गर्दन को पीछे की ओर आगे की ओर घुमा सकता है, ठीक है ना, घुमा सकता है। मैंने झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। पूछता है कि कौन सी पक्षी है जो अपने झटके से गर्दन को पीछे करता है, तो मैना, ठीक है ना। आंसर में क्या होगा, मैना अपने झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे करती है, ठीक है। हो गया। आगे नेक्स्ट है, कुछ जंतु रेंगते हैं जैसे, कुछ जंतु ऐसे हैं जो रेंगते हैं जैसे, तो क्या है, मेढक, केचुआ, सांप आदि। केचुआ और पेशियों एवं सूप की मदद से रेंगता है। केचुआ जो है अपनी पेशियों एवं सूप की मदद से रेंगता है, और सांप पेशियों एवं छल्लों की मदद माने बलय की मदद से रेंगता है, ठीक है ना। सांप जो है, सांप पेशियों एवं बलय की मदद से रेंगता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, कुछ जंतु उड़ते हैं जैसे, कुछ जंतु ऐसे भी हैं, जंतु पंछी की तरफ है, कुछ जंतु ऐसे जो उड़ते हैं जैसे पंछी अपने पंखों की मदद से उड़ता है। पंछी जो है अपने पंखों की मदद से क्या करता है, उड़ता है, ठीक है, उड़ता है। परंतु शुतुरमुर्ग और एमू पक्षी है जो उड़ता नहीं है लेकिन बहुत तेज भागता है, ठीक है ना। शुतुरमुर्ग का अगर कोई पक्षी वाले को जो सबसे बड़ा अंडा कौन सा पक्षी देता है, कौन सा जंतु देता है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना।
परंतु शुतुरमुर्ग और एमू पंछी उड़ते नहीं हैं, लेकिन यह काफी तेज तक भाग सकता है। ठीक है ना, उड़ता नहीं है परंतु ये काफी देर तक क्या होता है, भाग सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, कुछ जंतु फुदकते हैं। कुछ जंतु क्या है, फुदकते हैं, जैसे मेढक, मेढक मेढक कुछ जंतु फुदकते हैं जैसे मेढक। कुछ जंतु चलते भी और उड़ते भी है, जैसे कोकरोच। कोकरोच ऐसा जंतु है जो चलता भी है और उड़ता भी है। ठीक है ना, कुछ कुछ जंतु है। ठीक है, देखते हैं हमारा बच गया है कुछ। ठीक है, देखते हैं क्या, देखते हैं कुछ जंतु तैरते हैं। कुछ जंतु है बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, इंपोर्टेंट है हमारा, और भी आई भी है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना और करते हुए चलना। ठीक है, जितना प्रैक्टिस कीजिए होता है आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, देखेंगे हम लोग क्या कर रहे हैं। कुछ जंतु तैरते हैं जैसे, जब ऐसे होता है तैरते हैं जैसे ना, क्या मछली, बत्तख आदि। ठीक है, मछली अपनी रेखीय शारीरिक आकृति के कारण तैरती है। ठीक है ना, मछली जो है, मछली अपनी अपने रैखिक शारीरिक आकृति के कारण क्या आता है, तैरती है। ठीक है, तैरती है। बत्तख अपने जल युक्त पदांगुली, बत्तख जो है अपने जल युक्त पदांगुलियों के कारण तैरती है। बत्तख जो है हमारा पदांगुली, ठीक है, जल युक्त और पदांगुली के कारण तैरती है। मेढक भी पदांगुली के कारण ही तैरता है। ठीक है, मेढक हो गया, बत्तख हो गया, क्या है, पदांगुली के कारण ही तैरती है जल में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पौधा। पौधा भूमि में स्थिर रहते हैं। पौधा क्या होता है, भूमि में स्थिर रहता है। पौधा क्या होता है, भूमि में स्थिर रहता है। उनमें पत्तियां का हिलना, फूलों का खिलना या बंद हो जाना होना उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया को दिखाता है। ठीक है ना, दिखाता है। पौधे भूमि में क्या होता है, स्थिर रहता है, परंतु उनमें पत्तियां का हिलना, फूलों का खिलना एवं बंद होना उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया दिखाना। ठीक है, आदि उनमें गति को दर्शाता है। ठीक है, क्या करता है, उसको गति को दर्शाता है। पौधे भूमि में स्थिर रहते हैं, परंतु उनमें पत्तियों का हिलना, फूलों का खिलना एवं या बंद होना तो दीपन के प्रति अनुक्रिया दिखाना आदि उनमें गति का दर्शाता है। ठीक है, दर्शाता है। आज का जो हमारा क्लास था, आज क्लास में यही तक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमारा रहेगा क्या, सजीवों में प्रजनन होता है। ठीक है, सजीवों में प्रजनन होता है। सजीव में क्या प्रजनन होता है, और जीव और उनके बच्चे के बारे में जानेंगे। जीव और उनके बच्चे होते हैं, जीव और उनके बच्चे, सजीव जितने बच्चे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सजीवों की मृत्यु। सजीवों का मृत्यु जो होता है, सजीव जो होते हैं एक निश्चित आयु के बाद तो क्या होते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, आज का जो क्लास है मेरा यही तक रहेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर हुआ था। आज का जितने भी उत्तर है सब VVI क्वेश्चन है। ठीक है ना, VVI प्रश्न है, क्वेश्चन टॉपिक है। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेंगे। इससे सवाल आता ही आता है हर बार। वो पेपर फर्स्ट का जो सीरियस है, इसमें हर बार हर एग्जाम में पूछा गया है, सीटेट के हर एग्जाम में। ठीक है ना, तो हर एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो किसी भी जुलाई का हो, दिसंबर का हो या सितंबर का हो। ठीक है, जनवरी दिसंबर एग्जाम होती है साल में 2 बार। उसमें क्या होता है कि हमारा क्या होता है कि पूछता है। ठीक है, प्रजनन से सजीव से और पूछता है। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट बातें और कहना है। हमारा सीटेट का एग्जाम जो था, सीटेट के एग्जाम हमारे दिसंबर में होगी हाल में। ठीक है, अभी बिहार सरकार ने क्या किया है कि अभी TR4 निकाला है। TR4 निकाला उसने यहाँ वो दिया है, TR4 का वैकेंसी को बचा करके TR5 भी देगा 2026 में। ठीक है, इसके घबराना नहीं हो। 2026 दिसंबर में जो सीटेट का एग्जाम होगी उसमें क्वालिफाई हो जाइएगा तो निश्चित तौर पर 2026 में TR5 में आप लोग निश्चित तौर पर बैठ सकते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है और अच्छे से तैयारी कीजिए, सीटेट पास हो जाइएगा। तो ये जरूर है कि आपको यूपीएससी TR4 में मौका नहीं मिला है, तो TR5 में आपको अवश्य मौका मिलेगा। ठीक है, घबराना नहीं है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए और लगे रहिए। ठीक है ना, जब तक आप मेहनत नहीं, जब तक आप थोड़ी मेहनत को छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको एकत्र होकर रहना होगा। ठीक है, एकदम बिग संकल्प लेकर के कि हमको टिकट पास करना है, TR5 में बैठना है। TR4 नहीं पकड़ाया, अगर जुलाई में होती तो TR4 में बैठने का सभी को मौका मिलता है। ठीक है, इसके लिए बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा हूँ कि सीटेट जुलाई नहीं आया है, इससे बहुत सारे बच्चे नाखुश हैं। इसके लिए ये नहीं है कि अपने जीवन को वहां से मोड़ दिया डालें,
नहीं आएगा, जुलाई में नहीं दिया है, दिसंबर में आएगा, या 5 में बैठने का मौका मिलेगा, आपका सीट रिजर्व है तो होगा ही होगा, आप लगे रहे जरूर होगा, इसके लिए घबराना नहीं है। ठीक है, आज हमारा 31 दिसंबर जो है इसमें कुछ नियम चार चेंज किया है, 4 लेवल में एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन देखा जाएगा जिस समय जैसा होगा उस समय होगा, इससे कोई होना नहीं है। जो भी है इसी से पूछा जाएगा, कुछ भी नहीं बदला जाएगा, एनसीईआरटी के पैटर्न पर ही पूछा जाएगा। और जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, जितने भी हम चैप्टर सीजीपी का कराए हैं, चाहे मैथ कराए, इंग्लिश कराए, सर एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन है, पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, आप यहीं से कहीं से उलट के देख सकते हैं, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सरकार कितने भी कुछ पैटर्न बदल दे, लेकिन जो चीज पूछता है पूछेगा नहीं पूछेगा, एनसीआर रिलेटेड भी पूछेगा, अलग कुछ नहीं पूछ सकता है। ठीक है ना, ठीक है, 1 to 5 कोई बड़ा बड़ा टिकट पास करना कोई बड़ा अथी नहीं है। ठीक है, इशू नहीं है इसके लिए। अब हमारा आज के क्लास में यही तक लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार।